नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 18। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ। आपको बताना है, इनकम्प्लीट वर्क बताना है हेमिंगवे का, अर्नेस्ट हेमिंगवे का। ऑप्शन देखिए, द गार्डन ऑफ ईडन, अ मूवेबल फीस्ट, द डेंजरस समर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इनकम्प्लीट वर्क है दोस्तों हेमिंगवे का, याद रखेंगे, द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क्स पूछे जाते हैं, इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा द ओल्ड मैन एंड द सी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस हो गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। देखिए, पहले बात करें द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, पहला वर्क नोट करते भी रहें आप। ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस, द सन, द सन ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा वर्क याद रखेंगे, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका इंपॉर्टेंट वर्क है मैन विदाउट वुमेन। ठीक है, क्या है? मैन विदाउट, ठीक है, मैन विदाउट वुमेन। ठीक है, साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों टू हैव एंड हैव नॉट। ठीक है, क्या है? टू हैव, ठीक है, टू हैव एंड हैव नॉट, टू हैव एंड हैव नॉट। ठीक है, ये सारे वर्क्स किसके हैं दोस्तों? अर्नेस्ट हेमिंगवे के हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो वर्क्स हैं, काफ़ी सारे वर्क्स हैं, जैसे आपका अ फेयरवेल टू आर्म्स इनका एक वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनका वर्क है जैसे आपका फॉर होम द बेल टोल्स, इनका वर्क्स हैं। ठीक है, ये सारे वर्क्स किसके हैं? अर्नेस्ट हेमिंगवे के हैं, तो आपको याद रखने हैं। जैसे आपका द सन ऑल्सो राइजेज जो है, ये कब आया था? ये आया था 1926 में। कब आया था? 1926 में आया था। साथ ही साथ द ओल्ड मैन एंड द सी आपने पढ़ा है, ये आया था 1952 में। ठीक है, 1952 में आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच नोवेल ऑफ शशि देशपांडे डिड यंग बॉय आदित्य डाइड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। आपको बताना है शशि देशपांडे के किस नोवेल में यहाँ पर यंग बॉय आदित्य है जिसकी मृत्यु हो जाती है बॉम्ब ब्लास्ट से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है रूट्स एंड शैडो, स्मॉल रेमेडीज, इफ आई डाई टुडे, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, इन विच नोवेल ऑफ शशि देशपांडे डिड यंग बॉय आदित्य डाइड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? स्मॉल रेमेडीज। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है जो आदित्य है दोस्तों, ये किस में है? आपका स्मॉल रेमेडीज में कैरेक्टर है आदित्य। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है बॉम्ब ब्लास्ट से। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है शशि देशपांडे का ये वर्क है दोस्तों स्मॉल रेमेडी। ठीक है, स्मॉल रेमेडीज ये कब आया था आपको पूछा जा सकता है। तो ये आया था सन 2000 में। ठीक है, 2000 में आया था आपका स्मॉल रेमेडीज। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो शशि देशपांडे के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपका द डार्क होल्ड नॉट टेरेस। ठीक है, ये भी इनका वर्क है, द डार्क होल्ड। ठीक है, द डार्क होल्ड, ठीक है, द डार्क होल्ड नॉट, नो टेरेस। ठीक है, द डार्क होल्ड नो टेरेस। ठीक है, नो टेरेस। तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनका इंपॉर्टेंट वर्क है दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, क्या है? दैट लॉन्ग साइलेंस जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स है शशि देशपांडे का। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, दैट लॉन्ग साइलेंस।
ठीक है। दैट लॉन्ग साइलेंस जो है इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों। ये कब आया था, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। ये आया था 1988 में, 1988 में इनका वर्क आया था, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, याद रखेंगे। ये साथ ही साथ सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। इनका एक वर्क है अ मैटर ऑफ टाइम, इनका एक वर्क है, क्या है, इनका एक वर्क है अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, ये भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम किसका वर्क है, ये भी आपका शशि देशपांडे का वर्क है। ठीक है, सारे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इन दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देशपांडे द प्रोटागोनिस्ट जया वांट्स टू बिकेम। आपको बताना है दैट लॉन्ग साइलेंस दोस्तों इनका वर्क है। ठीक है, इसमें आपका जो है प्रोटागोनिस्ट है आपका जया। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्रोटैगनिस्ट है जया, ये क्या थी, डॉक्टर थी, एडवोकेट थी, राइटर थी या फिर म्यूजिशियन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे द प्रोटैगनिस्ट जया वांट्स टू बिकेम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या हो जाएगा, अ राइटर। ठीक है, जया क्या थी इसमें, राइटर थी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है दैट लॉन्ग साइलेंस जो है ये कब आया था, मैंने बताया था आपको 1988 में आया था, 1988 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटागोनिस्ट है वो कौन है, प्रोटागोनिस्ट है जया। ठीक है, ये क्या होती है, एक राइटर होती है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और है मोहन, याद रखेंगे। मोहन जो है इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये कौन है, ये जया का हस्बैंड है। ठीक है, क्या है, जया का हस्बैंड है मोहन। ठीक है, मोहन के साथ साथ यहाँ पर अन्य कैरेक्टर जो हैं लॉन्ग दैट लॉन्ग साइलेंस में कौन कौन से आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी इसमें पूछा जा सकता है। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कुसुम, क्या है, कुसुम। कुसुम इसमें कैरेक्टर है। कुसुम के साथ साथ यहाँ पर इंदु भी इनमें इसमें एक कैरेक्टर है, इंदु। ठीक है, इंदु कैरेक्टर है। इंदु के साथ साथ इसमें एक कैरेक्टर है सरिता। ठीक है, सरिता। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर किसमें है, दैट लॉन्ग साइलेंस में है। किसका वर्क है, शशि देशपांडे का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे। गाय डी मॉपासेंट वॉज बोर्न ऑन, आपको बताना है गाय डी मॉपासेंट वॉज बोर्न ऑन, राइट आंसर क्या रहेगा, 5 अगस्त 1750, 1850, 1870 या फिर 1900। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, गाय डी मॉपासेंट वॉज बोर्न इन 5 अगस्त 1850। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, गाय डी मॉपासेंट का जो जन्म है वो कब हुआ था, 5 अगस्त 1850 को हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ जो है जो गाइडी है दोस्तों, ये आपकी 19th सेंचुरी की एक फ्रेंच राइटर है। ठीक है, क्या है, 19th सेंचुरी की फ्रेंच ऑथर हैं। ठीक है, फ्रेंच, आपने पढ़ा होगा इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क पढ़ा होगा, नेकलेस। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपके फ्रेंच, क्या है, फ्रेंच ऑथर है। ठीक है, क्या है, फ्रेंच ऑथर है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपको याद रखना है। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है दोस्तों, क्या है, नेकलेस। ठीक है, क्या है, नेकलेस इनका जो है इम्पोर्टेंट वर्क है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, नेकलेस। ठीक है, नेकलेस। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है द होरला। ठीक है, याद रखेंगे, द होरला, HORLA। ठीक है, ये भी इन्हीं का वर्क है, गैडी का। तो ये याद रखेंगे सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, व्हाट वाज ओ हेनरीज रियल नेम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है ओ हेनरीज का रियल नेम बताना है। ऑप्शन देखिए, हेनरी फोर्ड, क्लार्क कैबिल या फिर विलियम सिडनी पॉटर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, व्हाट वाज ओ हेनरीज रियल नेम। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, आपको पहले भी बता रखा है, ओ हेनरी का जो रियल नेम है वो क्या है, विलियम सिडनी पॉटर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओ हेनरी दोस्तों ये क्या है, ओ हेनरी ये दोस्तों एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, अमेरिकन है।
ठीक है। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं दोस्तों ओ हेनरी, ठीक है। इनका रियल नेम क्या है? विलियम सिडनी पॉटर है, यानी कि पेन नेम इनका। साथ ही साथ दोस्तों इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको। ओ हेनरी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका कब हुआ था? ओ हेनरी का जन्म हुआ था 1862 में, 1862 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों ओ हेनरीज का, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखेंगे ओ हेनरी का। द 4 मिलियन इनका एक वर्क है, द 4 मिलियन, ठीक है। हार्ट ऑफ द वेस्ट इनका वर्क है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स नोट कर लें, ठीक है। देखिए ओ हेनरी मैंने बताया इनका रियल नेम है, विलियम सिडनी पॉटर इनका रियल नेम है। वर्क्स की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे आपका द 4 मिलियन, द 4 मिलियन, ठीक है। द 4 मिलियन इनका दोस्तों क्या है? वर्क है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हार्ट ऑफ द वेस्ट, ठीक है। हार्ट ऑफ द वेस्ट, हार्ट ऑफ द वेस्ट इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है द लास्ट लीफ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा द लास्ट लीफ, ठीक है। द लास्ट लीफ, LEAF, द लास्ट लीफ इनका वर्क है। साथ ही साथ दोस्तों द रैंसम ऑफ रेड चीफ इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। द वॉइस ऑफ द सिटी इनका वर्क है, ठीक है। काफ़ी सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का आंसर करेंगे। 6 है विच मेजर डैम प्रोजेक्ट हैज अरुंधति रॉय अपोज, ठीक है। आपको बताना है विच मेजर डैम प्रोजेक्ट हैज अरुंधति रॉय अपोज। अरुंधति रॉय ने किस डैम प्रोजेक्ट का विरोध किया था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम, या फिर टिहरी डैम, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? अरुंधति रॉय ने जो है किस डैम प्रोजेक्ट का अपोज किया था? तो यहाँ पर 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर डैम का दोस्तों अपोज किया था अरुंधति रॉय ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध ये कहाँ है आपका? ये है गुजरात में, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। साथ में याद रखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और राजस्थान को जो है ये सिंचाई, पेयजल और बिजली प्रदान करता है, ठीक है। पूछा जाता है कि सरदार सरोवर डैम जो है ये किस नदी पर बना है, ठीक है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। किस पर बना है? नर्मदा में बना है, ठीक है। याद रखेंगे नर्मदा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का आंसर करेंगे। 7 है दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले राइट ऑफ द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले राइट ऑफ द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। ऑप्शन देखिए RK नारायण, मुल्क राज आनंद, महेश दत्तानी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऐसे प्ले राइट का नाम बताना है, ठीक है। 7 स्टेप अराउंड द फायर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 7 का दोस्तों। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? महेश दत्तानी, ठीक है। महेश दत्तानी यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ महेश दत्तानी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इनके कुछ इनके वर्क्स पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है महेश दत्तानी जो है ये आपके इनका जन्म कब हुआ पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, बॉर्न की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1958 में महेश दत्तानी का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाता है तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है महेश दत्तानी जो है दोस्तों इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं महेश दत्तानी के। तो आपको याद रखना है महेश दत्तानी की इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट वर्क हैं दोस्तों जैसे आपका डांस लाइक ए मैन, ठीक है। डांस लाइक ए मैन, ठीक है। डांस लाइक ए मैन इनका वर्क है। साथ ही साथ इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों महेश दत्तानी का तारा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है
याद रखेंगे। तारा वर्क इनका है, मेजदानी का है। साथ ही साथ फाइनल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये भी पूछा गया था पहले, याद रखेंगे। फाइनल सॉल्यूशंस, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशंस जो है इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों द बिग फैट सिटी, ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। द बिग फैट सिटी, द बिग फैट सिटी, ठीक है। द बिग फैट सिटी जो है ये भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तारा हो गया, ठीक है। डांस लाइक ए मैन हो गया। 30 डेज इन सितंबर इनका वर्क है, ठीक है। वेयर देयर्स अ विल इनका एक वर्क है। तो सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखेंगे महेश दत्तानी से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इन व्हाट लैंग्वेज डज विजय तेंदुलकर राइट हिज प्लेज। आपको बताना है विजय तेंदुलकर जो है ये किस में लिखते थे, ठीक है। अपने प्लेज जो है ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं विजय तेंदुलकर ने, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या फिर मराठी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, इन व्हाट लैंग्वेज डज विजय तेंदुलकर राइट हिज प्लेज। राइट आंसर हो जाएगा मराठी, ठीक है। विजय तेंदुलकर मराठी में लिखते थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। विजय तेंदुलकर दोस्तों ये इंडियन प्ले राइट है, आप जानते ही हैं। और इनका जन्म पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों विजय तेंदुलकर का, कब हुआ था, 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों विजय तेंदुलकर के इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विजय तेंदुलकर का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है दोस्तों वो क्या है, घासीराम कोतवाल, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्क्स है इनका घासीराम, घासीराम कोतवाल, ठीक है। घासीराम कोतवाल जो है इनका वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों विजय तेंदुलकर का। तो इसको याद रखेंगे। ये कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। 1972 में आया था घासीराम कोतवाल, ठीक है। साथ ही साथ इनके अन्य भी हैं, जैसे कन्यादान इनका वर्क है विजय तेंदुलकर का, ठीक है, कन्यादान। साथ ही साथ जो है सखाराम बाइंडर इनका वर्क है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें आपको याद रखना है घासीराम कोतवाल, सखाराम बाइंडर और कन्यादान, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। बताना है आपको व्हाट इज द वाइफ नेम ऑफ टैगोर। यहाँ पर बताना है व्हाट इज द वाइफ नेम ऑफ टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की वाइफ का नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कांति देवी, दूसरा देखिए मृणालिनी देवी, तीसरा गायत्री देवी, चौथा ननौतीज। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की वाइफ का क्या नाम था, मृणालिनी देवी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ टैगोर के दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने, जैसे इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है गीतांजलि, ठीक है। ठीक, कब आया था गीतांजलि इनका वर्क, 1913 में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है इनके फादर का नाम क्या था, पूछा जा सकता है, ठीक है। इनके फादर का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर इनके फादर का नाम था, ठीक है। और मदर का नाम क्या था, मदर का नाम था शारदा देवी, ठीक है। क्या था, शारदा, शारदा देवी, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में याद रखनी है, ऐसे भी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था टैगोर को, कब मिला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गिरीश कर्नाड वॉज बोर्न इन विच ईयर। आपको बताना है गिरीश कर्नाड जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1930, 1938, 1942 या फिर 1945। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गिरीश कर्नाड वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1938, याद रखेंगे। गिरीश कर्नाड का जन्म कब हुआ था, 1938, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ गिरीश कर्नाड के दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, आपने पढ़े हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर ययाति हो गया, इनका वर्क है ययाति,
ठीक है, ययाति हो गया। साथ ही साथ इनका वर्क है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ययाति तुगलक आपने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, तुगलक आपने पढ़ा है, इनका वर्क है, ठीक है। हाई वदना इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ नाग मंडला इनका वर्क है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट याद रखने, ययाति कब आया था, ययाति ये आया था 1961, 1961 में आया था, पूछा जाता है, ठीक है। इनका ईयर भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। जैसे आपका तुगलक है, तुगलक कब आया था इनका 1964 में, 1964 में तुगलक आया था, ठीक है। और ययाति आया था 1961 में, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। जैसे थर्ड इनका याद रखिए, हाय वदना, ये 1971 में आया था हाय वदना, और नाग मंडला आया था इनका 1988 में। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं गिरीश कर्नाड की, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ययाति, तुगलक, हाय वदना एंड नाग मंडला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 का आंसर करेंगे। 11 है दोस्तों, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी। आपको याद बताना है दोस्तों, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट बताना है किसमें, द बर्थडे पार्टी। ऑप्शन देखिए, पीटर वुड, मैक डेविस, स्टैनली वेबर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी। दोस्तों ये द बर्थडे पार्टी किसका वर्क है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था किसका वर्क है, द बर्थडे पार्टी। यह वर्क है दोस्तों किसका है, हैरोल्ड पिंटर का है, ठीक है। किसका है, हैरोल्ड पिंटर, ठीक है। हैरोल्ड पिंटर का वर्क है द बर्थडे पार्टी, दोस्तों याद रखेंगे इसको, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें कैरेक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटागोनिस्ट है कौन है, बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैनले वेबर, ठीक है। स्टैनले वेबर जो है इसमें प्रोटागोनिस्ट है दोस्तों द बर्थडे पार्टी में। अन्य कैरेक्टर इसमें पूछे जाएंगे आपको, तो याद रखना है आपको। अन्य कैरेक्टर जो है द बर्थडे पार्टी में कौन कौन है, एक आपने पढ़ा होगा गोल्डबर्ग भी है इसमें, ठीक है। कौन है, गोल्डबर्ग, गोल्ड गोल्डबर्ग इसमें कैरेक्टर है, गोल्डबर्ग, ठीक है। साथ ही साथ मोंटी इसमें कैरेक्टर है, मोंटी, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अंदर प्ले से भी कैरेक्टर पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, इन विच ईयर सॉ प्ले मिसिस वारिन प्रोफेशन, ठीक है। आपको बताना है जॉर्ज बर्नार्ड शो का प्ले है दोस्तों मिसिस वारिन प्रोफेशन, ये कब पब्लिश हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 1880, 1885, 1889, 1890 या फिर 1893। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर बताइए। इन विच ईयर सॉ प्ले मिसेस वारिन प्रोफेशन, दोस्तों ये पब्लिश हुआ था, 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1893 में पब्लिश हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे किसका वर्क है, जॉर्ज बर्नार्ड शो का, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शो से दोस्तों आपको याद क्या रखना है, देखिए इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद पूछे जाते हैं। जैसे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जॉर्ज बर्नार्ड शो के कौन कौन से हैं, ठीक है, याद रखना है आपने, ठीक है। पहला याद रखेंगे पिगमेलिन, ठीक है। पिगमेलिन जो है, पिगमेलिन इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ इनका सेंट जॉन हो गया, ठीक है, सब पढ़े हैं आपने, सेंट जॉन, ठीक है। सेंट जॉन के साथ साथ मैन एंड सुपरमैन आपने पढ़ा है, ठीक है। मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, ठीक है, मैन एंड सुपरमैन हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जो है मेजर बारबरा इनका वर्क है, ठीक है, मेजर बारबरा, ठीक है, मेजर बारबरा जो है इनका वर्क है, ठीक है, मेजर बारबरा। तो ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। जैसे पिगमेलिन है, पिगमेलिन जो है ये आया था आपका 1912 में आया था, 1912 में आया था पिगमेलिन। सेंट जॉन आप जानती हैं, सेंट जॉन आया था 1923 में, 1923 में सेंट जॉन आया था, ठीक है। मैन एंड सुपरमैन की बात करें, मैन एंड सुपरमैन आया था 1903 में, ठीक है, 1903 में आया था। साथ ही साथ मेजर बारबरा है, ये आया था 1905 में। साथ ही साथ आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, आर्म्स एंड द मैन किसका है, आर्म्स एंड द मैन, तो ये भी आपका जॉर्ज बर्नार्ड शो का है, ये आया था 1894, ठीक है, नोट कर लेंगे। आर्म्स एंड द मैन जो है कब आया था, 1894। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे।
13 है दोस्तों, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर प्ले। तो आप सभी जानते हैं ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर। ऑप्शन देखिए, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ या फिर ट्वेल्थ नाइट। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकबेथ। ठीक है, ये दोस्तों लाइनें किससे हैं? मैकबेथ से हैं लाइनें। सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अशोक इन द नोवेल द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। ऑप्शन देखिए, सरिता, पिंकी, ममता, पूजा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ अशोक इन द नोवेल द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर दोस्तों ये नोवेल है किसका है? ये है अरविंद अडिगा का नोवेल है। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर है दोस्तों अशोक, इसकी वाइफ का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा पिंकी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। द व्हाइट टाइगर में अशोक की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? पिंकी। ठीक है, और ये किसका है नोवेल द व्हाइट टाइगर? ये है अरविंद अडिगा का नोवेल है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है द व्हाइट टाइगर जो नोवेल है दोस्तों ये कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 2008 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अरविंद अडिगा की दोस्तों वर्क्स आपको पता ही है, इनके वर्क्स हैं जैसे आपका लास्ट मैन इन टावर इनका वर्क है, सिलेक्शन डे इनका वर्क है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं अरविंद अडिगा की इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे आपका द व्हाइट टाइगर हो गया। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे लास्ट मैन इन टावर। ठीक है, लास्ट मैन इन टावर इनका वर्क है। ठीक है, सिलेक्शन डे हो गया। ठीक है, सिलेक्शन डे। ठीक है, सिलेक्शन डे, तो ये भी इनका वर्क है। तो सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, कब पब्लिश हुआ। ठीक है, और अरविंद अडिगा को इसके लिए कौन सा प्राइज मिला था? द व्हाइट टाइगर के लिए। तो व्हाइट टाइगर के लिए दोस्तों उनको क्या मिला था? बताइए, मैन बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, मैन बुकर प्राइज। ठीक है, मैन बुकर प्राइज मिला था व्हाइट टाइगर के लिए। चलिए, आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है दोस्तों, कांतापुरा वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है कांतापुरा जो है ये कब पब्लिश हुआ। तो ऑप्शन देखिए, 1935, 1938, 1960 या फिर 1970। तो कांतापुरा दोस्तों रिटन बाय राजा राव। ठीक है, राजा राव का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा ये पब्लिश कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1938 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, कांतापुरा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राजा राव की इम्पोर्टेंट वर्क्स काफ़ी सारे वर्क्स हैं, जैसे आपका द कैट एंड शेक्सपियर इनका वर्क है दोस्तों, और साथ ही साथ सरपेंट एंड द रूप इनका वर्क है। कांतापुरा हो गया, ये सारे वर्क्स इसके हैं राजा राव की। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।